ہے اسلام हाई कोर्ट ने एवन फील्ड रेफरेंस केस में नवाज शरीफ को बरी कर दिया है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की एवन फील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को बरी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। इसी बारे में खुरम हाशमी से मजीद डिटेल्स देंगे। खुरम, अपडेट कीजिएगा। जी, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ जो है एवन फील्ड रेफरेंस की जो है अपील की समाअत की गई है। चीफ जस्टिस अमीर फारूक और जस्टिस मियागुल हसन और जेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने इस केस की समाअत की। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की लीगल टीम जो है उन्होंने दलाइल दी है, जिसमें अमजद परवेज ने दलाइल में कहना था कि एहतसाब अदालत ने एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को सेक्शन 9A से बरी जो है करार दिया था। इस केस में अब बस सेक्शन 9A और 5 जो है बचे, जो आमदनी से ज़ायद असासा जात से मुतालिक था। अमजद परवेज ने नैब ऑर्डिनेंस सेक्शन 9 और 5 भी पढ़ के सुनाया और सेक्शन 9 और 5 के तहत इस्तेसा अभी किया कि कुछ हकाइक जो है साबित करने थे। और इस हवाले से जो है जो दलाइल दिए गए दोनों जानिब से, आजम नजीर की जानिब से, तरफ की जानिब से भी दलाइल दिए गए। तकरीबन जो है ये आपको बताया चलूं कि 1 घंटे से ज़ायद जो है ये केस की समाअत की गई है, जिस पर अदालत ने नवाज शरीफ को एवन फील्ड रेफरेंस के हवाले से जो है उन्हें उनके इस फैसले को बरी कर दिया गया है, उनकी अपीलों को मंजूर कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को बरी करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट एहतसाब अदालत का जो फैसला था उसे कालअदम करार दे दिया है। जी ठीक है खुरम, ये भी बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत भी वहाँ मौजूद है, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है और वो इस फैसले को कैसे देखते हैं? जी, बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं कि जो है मियां नवाज शरीफ के साथ मुस्लिम लीग नून के मरकजी जो रहनुमा थे वो इस दोनों पेशियों में जो है वो पेशियों में शामिल रहे और बड़ी तादाद में जो कारकुनान है, खवातीन जिनकी वो उनमें काफी ज्यादा हम देख रहे हैं कि खुशी का उन्होंने इजहार किया। नारेबाजी जैसी इतना कोर्ट रूम से बाहर आई है, उसके बाद हमने देखा कि जो कारकुनान है उसमें काफी खुशी की लहर दौड़ गई। उनका कहना है कि आज जो फैसले किए गए थे मियां नवाज शरीफ के खिलाफ उससे जो है उनको इंसाफ मिला और मियां नवाज शरीफ के खिलाफ ये बेबुनियाद जो इल्जाम आयद किए गए थे उस पर उन्हें आज बरी कर दिया गया। तो हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा मुसरत का भी इजहार किया गया, खुशी का इजहार किया गया। यहाँ पे जो कारकुनान है, जिस तरीके से जो मरकजी क़यादत मियां साहब के साथ मौजूद है वो काफी ज्यादा खुश है। मियां साहब को हम खुद भी देख रहे हैं कि कोर्ट रूम में उनकी बॉडी लैंग्वेज उनको काफी ज्यादा जो हम देख रहे हैं कि वो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट भी रही जब इस सारी जो दलाइल भी जारी रहे और जो अदालती फैसला जब आया तो काफी ज्यादा खुशी का इजहार भी किया उनके वकला और मियां साहब खुद भी जो है वो इस फैसले से हम देख रहे हैं कि वो काफी ज्यादा मुतमईन नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी आपको बताया चलूं क्योंकि दीगर जो रेफरेंस हैं वो भी उस हवाले से समाअत उस पर भी उनके दलाइल उनके जारी होंगे। तो अब जो है इस एवन फील्ड का आज क्योंकि रेफरेंस था उसकी जो है वो समाअत उन्होंने मुलतवी की है। जी ठीक है खुरम, ये बताइएगा कि आप काफी टाइम से जो पेशियां हैं उन पर भी मौजूद होते हैं, आपने मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी देखी और क्या आज जब वो यहाँ आए तो ये फैसला पहले से मुतवक्के था, उन्हें पता था कि इस किस्म का फैसला आ सकता है? जी, जो चीजें हम देख रहे हैं बिलखसूस जो मुस्लिम लीग उनके वकला सबसे आजम तारिक की तरफ जाहिर है कि बड़े हम देख रहे थे कि काफी ज्यादा को उन्होंने उनकी इन्वेस्टिगेशन पर सवालिया निशान उठाए और जो JIT थे उस वाले सवाल उठाए। तो हम देख रहे थे कि इस तमाम पर जो के दौरान जो मुस्लिम लीग के रहनुमा थे वो काफी ज्यादा मुतमईन नजर आ रहे थे और उनसे जो हमारी बात हुई उनका यही कहना था कि इस केस को फेयर जो तरीके से चलाने का जो है मौका नहीं दिया गया क्योंकि एक टाइम फ्रेम दिया गया था जिसके तहत जो शवाहिद नैब ने पेश किए गए हैं वो मुकम्मल तौर पर जो है वो नाकाफी थी और इससे उस जल्दबाजी में ये फैसले सुनाए गए उनके खिलाफ। और अब जिस तरीके से सुना जा रहा है केस तो उनका पहले भी ये कहना था कि उन्हें इंसाफ तवक्को थी और दीगर जो मुकदमात हैं उस वाले से भी यही उम्मीद है कि इसमें वो बरी होंगे। और इस हवाले से उनकी यही है कि हम देख रहे हैं कि इस फैसले के बाद काफी ज्यादा जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अतराफ में और इसके जो बाहर, क्योंकि आज हमने देखा कि सिक्योरिटी काफी सख्त थी और उनके जो कारकुनान थे उन्हें बड़ी तादाद में बाहर रखा गया, शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया था। गुज़िश्ता समाअत की जिस तरीके से जो लोग आए थे तो बाहर ही काफी बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। अभी खुशी का जो है वो इजहार किया जा रहा है। मियां साहब अब यहाँ से क्योंकि रवाना होंगे और उसके बाद हम देखते हैं कि जो दीगर जो केसेस है वो किस तरीके से अब उनके वफाज आगे लेके जाएंगे। ठीक है खुरम, ये भी अपडेट कर दीजिएगा, मुस्लिम लीग नून की क़यादत की जानिब से इस फैसले के आने के बाद कोई प्रेस टॉक मुतवक्के है? जी, बात हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता समाअत में भी जो इस तरीके से बात नहीं की गई थी, को चलते हुए जरूर कोई अगर किसी ने बात करने का मौका मिला क्योंकि हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी की क्योंकि बहुत ज्यादा सख्त अहकामात है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और बेखसूस गुज़िश्ता तो वो इस तरीके से ताक उन्होंने नहीं करी
जिस तरीके से मीडिया से टाक करनी जाती है, मियां साहब से भी जब तक ये पेशी में तो ऐसी बात नहीं हो सकती है। तो अभी तक हम देख रहे हैं कि मुश्किल लेकिन कोशिश जरूर करेगा मीडिया की कोई बात इनसे की जा सके, लेकिन बगैर अभी ये नजर आ रहा है कि अभी तक जो है वो मुस्लिम की क़यादत है जरूर शायद इस पर बात करेगी, लोगों को किस तरीके से देखती है। लेकिन होगा मुस्लिम लीग नून का, लेकिन हम देखें कि काफी ज्यादा जी। खुरम हाशमी हमें अपडेट कर रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज ये अहम फैसला सुना दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवन फील्ड रेफरेंस शरीफ को बरी कर दिया है। साबिक वज़ीर आज़म की एवन फील्ड रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपीलें मंजूर हो गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को बरी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार दे दिया है। एवन फील्ड रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बरी हो गए हैं और आज चीफ जस्टिस और जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के वकील हैं उनके दरमियान भी दिलचस्प मुकालमा हुआ। नवाज शरीफ की एवन फील्ड रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपीलें मंजूर हो गई हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को बरी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार दे दिया है। सीनियर एंकर पर्सन सफ़ान खान हमारे साथ मौजूद हैं। सफ़ान, ये बताइएगा अहम फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुना दिया है, किस तरह से देख रहे हैं आप इस फैसले को? साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को एवन फील्ड रेफरेंस में बरी कर दिया गया है। देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट मामला है। इसमें यकीनी तौर पर ये जो बयानिया नवाज शरीफ साहब का था वो बयानिया ये था कि जितने मुकदमात बनाए गए थे, नवाज शरीफ साहब और PMLN ने जो बयानिया बनाया था, वो सारे जो मुकदमात थे उन मुकदमात में कोई ऐसा सब्सटैंशियल लीगल एविडेंस नहीं था जिसको नैब जो था वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाके प्रूव कर सके। वो कहते थे ये सारे बयानात सियासी थे, ये मैनूवरिंग थी, मैनिपुलेशन थी और इन केसेस को जो है इस वक्त इनके खिलाफ फोर्स करके बनाया गया था ताकि इसके सियासी फवायद हासिल किए जा सकें। तो आज ये जो बात है ये बहुत अहम है क्योंकि जो इलेक्शन करीब है, जो मुतवक्का नजर आता है फरवरी में या अगर जो भी आगे पीछे हो अगर हुए भी तो उस दौरान ये बयानिया उनका यही वो लेकर आए हैं कि उनके खिलाफ जो भी एहतसाब हुआ और फिर आप ये देखें कि इस बुनियाद के ऊपर न सिर्फ सियासी बुनियाद के ऊपर उनको टारगेट किया गया बल्कि उनकी फैमिली को आप लंदन में देखें, जब वो रहते थे तो वहां पर गालम गलोच उनके फ्लैट के बाहर होती थी और उनको जो है इस पर तानाजनी, चोर, इस तरह की चीजें इन तमाम फैसलों को लेकर, इन तमाम रेफरेंसेस को लेकर होती थी। तो आज ये बड़ी अहम बात है और ये मेरे ख्याल से आज शायद नवाज शरीफ साहब हो, PTI हो, जो भी हैं इस वक्त, तो मेरा ख्याल है कि नैब के लिहाज से आज एक बहुत बड़ा इम्तिहान और एक जिसे कहा जाए कि नैब के लिहाज से एक बड़ा अहम दिन है क्योंकि जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है आपका, उसको ये बात अब जहन में रखनी चाहिए कि जो भी वो केसेस बनाए वो इतने स्ट्रांग हो और उनमें जो एविडेंस है वो इतना लीगली सब्सटैंशियल हो कि वो इन केसेस को तमाम को प्रूव कर सके आगे जाकर कोर्ट ऑफ लॉ में। ना ये हो कि इन्वेस्टिगेशन हो, इंक्वायरी हो और फिर वो रेफरेंसेस बने और फिर वो आगे जाकर अदालत में जब जाए रेफरेंस के लिए तो वो केसेस सारे जो है वो जाकर वहां पर जिस तरह से ये मामला हुआ है कि वो सजा हो भी गई लेकिन फिर आगे जाके हायर कोर्ट के अंदर वो सजा सस्टेन नहीं कर सकी। तो बड़ा जरूरी है कि अब जो भी एहतसाब हो, जिस पार्टी का भी हो, चाहे वो किसी ब्यूरोक्रेसी का हो, तो नैब बड़े शफाफ तरीके से इस मामले को आगे बढ़ा के चले और बड़े जिसे कहा जाए कि ठोस बुनियाद के ऊपर ये मुकदमात कायम हो ताकि इन मुकदमात की और जो नैब की अपनी सेंसिटी है, जो उस वक्त नैब का अपना एक बतौर इदारा है, उसका एक जो एक एहतराम है वो कायम रहे पूरे माशरे के अंदर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और जो भी विच हंटिंग की बुनियाद पर एहतसाब ना हो। अब ये कि आज इस फैसले के बाद यकीनी तौर पर जो मुझे लगता है सियासी असरात इसके नून लीग के लिए बहुत पॉजिटिव होंगे और ये जरूर है कि जो उनकी अपोजिशन है नवाज शरीफ साहब की PMLN, वो ऑलरेडी उनको किंग्स पार्टी कह रही है, कोई उनको कह रहा है कि वो लाडले हो चुके हैं, कोई कह रहा है कि वो इस पर जो है वो मुतवक्का वजीर आजम है, वो सिलेक्ट हो चुके हैं, वो इलेक्शन नहीं है सिलेक्शन है। तो अगर इस तमाम चीज़ों को सामने रखा जाए तो उनकी अपोजिशन भरपूर मौके का फ़ायदा उठाकर उन पर तनकीद करेगी और उनको निशाना बनाएगी तनकीद का कि ये तमाम फैसले रिवर्स हो रहे हैं, इसके पीछे कोई वजह है। लेकिन यकीनी तौर पर उनका बयानिया जो था और उन्होंने जो मौक़िफ़ अपनाया था कि ये सारे केसेस झूठे हैं, गलत हैं, बेबुनियाद हैं, बोगस हैं, तो वो बयानिया आज एक बार फिर दोबारा साबित हो रहा है कि वो बयानिया उनका जो था वो दुरुस्त था और ये सारे केसेस जो आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म हो रहे हैं। और ये देखें कि इसी तरह शहबाज शरीफ साहब पे जो केसेस हैं उसमें भी जो उनकी जमानतें हुई हैं, अगर उन तमाम केसेस के तफसीली फैसलों को हम पढ़ते हैं तो उन जमानतों के फैसलों में भी या अगर जब बरियत भी हुई है तो उन फैसलों को आप देखें तो उन फैसलों में भी जो नैब के खिलाफ ऑनरेबल जजेस ने रिमार्क्स दिए हैं कि आखिरकार ये इल्ज़ाम कैसे लगाया, इसका सबूत क्या था।
गवाह क्या थे, इल्जाम लगाने की बुनियाद क्या थी, तो नैब के पास उसका कोई ठोस जवाब नहीं मौजूद होता था। और ये जो मौजूदा केस है, उसके अलावा मरियम नवाज साहिबा भी इससे पहले बरी हो चुकी हैं केस में नैब की, और ये बाकायदा JIT बनी थी, उसने इन्वेस्टिगेशन की थी। लेकिन यकीनी तौर पर इन तमाम केसेस को अदालत में नैब ने साबित किया भी, अगर अच्छा अदालत में तो वो सुप्रीरियर कोर्ट में सस्टेन नहीं कर सके। और ये सफान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, इस बारे में मजीद भी आपसे बात करेंगे। अब से कुछ ही देर कबल साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की थी, आपको दिखाते हैं। बरी कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, बहुत शुक्र है, वो भी अल्लाह में छोड़ा हुआ है। ये कैसे बने बरी कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, बहुत शुक्र है, वो भी अल्लाह में छोड़ा हुआ है। ये कैसे बने। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अब से कुछ ही देर कबल गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि अल्लाह का शुक्र है सुरखरू हुआ हूँ, और अदालतों ने भी ये साबित कर दिया है कि ये जितने भी मुकदमात हैं वो झूठे हैं। सैफान, अब से कुछ ही देर कबल साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है सुरखरू हुआ हूँ और जो तमाम केसेस हैं वो झूठे हैं। उन्होंने मुसलसल यही बयानिया अपनाया था नून लीग ने। इनकी तमाम क़यादत ये कहती थी कि ये तमाम जो केसेस हैं ये बोगस हैं, ये फेक हैं, ये विक्टिमाइजेशन है, इनकी कोई बुनियाद नहीं है। और फिर इस बुनियाद पर और भी जो जितने भी केसेस थे शहबाज शरीफ साहब पर, उन्होंने भी बतौर वज़ीर आज़म बार बार ये कहा कि मुझ पर केस बना दिया गया, ये केस बना दिया गया। तो आज अब जिस तरह से अदालती कार्रवाई के बाद और ये पूरा प्रोसेस के बाद हो रहा है, जो लोग अभी भी नवाज शरीफ साहब को सिलेक्टेड कह रहे हैं या ये कह रहे हैं कि वो किंग्स पार्टी हैं, तो ये बात ध्यान में रखें कि नून लीग अपना मौक़िफ़ ये अपना रही है कि जब वो पाकिस्तान आए तो आने के बाद सब में पहले अदालत के सामने सुरखरू हुए, यानी अदालत के सामने पेश हुए, सरेंडर किया और फिर अदालती प्रोसेस में शामिल हुए। तो आज ये भी जो हुआ है ये उनकी अपील हुई है कानूनी तौर पर, जो उन्होंने जो भी एक प्रोसेस था, लीगल प्रोसेस था, उस पूरे प्रोसेस को फॉलो करने के बाद ये फैसला सामने आया। तो और यकीनी तौर पर अगर इस फैसले में जान होती, यानी अगर इस केस में जान होती, अगर इस रेफरेंस में जान होती और ये ठोस होता, और इसमें जो जिसने जैसे कहा जाए कि ऐसे एविडेंस मौजूद होते जो लीगली किसी कोर्ट में आगे जा सकते, तो यकीनी तौर पर इसके शायद बरक्स फैसला आता। लेकिन क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि आज ये नवाज शरीफ साहब हैं, कल कोई और भी हो, आज दीगर कोई रहनुमा हो सकता है, ये बड़ा ज़रूरी है कि जो एहतसाब का निज़ाम है उस निज़ाम में ये तमाम चीज़ें और ये तमाम जो करेक्शंस हैं वो बहुत ज़रूरी है कि उनको रेक्टिफाई किया जाए, कि आइंदा जो केसेस बने हैं वो ऐसे सियासी बुनियाद पे या विच हंटिंग की बुनियाद पे ना हो। हमने ये देखा था कि जिस ज़माने में नवाज शरीफ साहब के ये केसेस चल रहे थे या दीगर रहनुमाओं पर जब केसेस चलते थे, तो उस ज़माने में नैब का एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास होता था और तकरीबन हर जुमरात या जुमे को एक प्रेस रिलीज आती थी, और उसमें कोई भी बात जो सोशल मीडिया पर या कहीं भी चल रही होती थी वो उठा के इसमें डाल दी जाती थी और बोला जाता था कि नैब ने इस मामले को उठा लिया। उस शख्स का नाम, उसकी तस्वीर भी आगे चलती थी मीडिया में और फिर उसकी तस्दीक होती थी। और ये सिलसिला हमने देखा कि वो फिर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन और रेफरेंस तो बहुत आगे जाके मरला होता था, वो प्रेस रिलीज में ही उस आदमी की जो है वो तस्दीक शुरू हो जाती थी। और इस तरह से कई केसेस बन जाते थे। हम तो नैब को फॉलो कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं, तो इस तरह कई केसेस बन जाते थे जो आगे जाकर विद इन फ्यू मंथ्स जो थे इस वक्त खत्म हो जाते थे। लेकिन सफान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक बार फिर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की गुफ्तगू सुनवाते हैं आपको। जी अल्लाह ताला का शुक्र है जी मैंने तो मामलात को अल्लाह पे छोड़ा था, अल्लाह ताला ने आज सुरखुल किया, शुक्र है मालिक का शुक्र है। ये सर दूसरे केस में क्या एक्सपेक्ट करते हैं अजीजिया में? मलिक साहब ने बता के वो भी अल्लाह पे छोड़ा हुआ साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि मैंने अपने तमाम मामलात अल्लाह ताला पर छोड़ दिए थे और अल्लाह का शुक्र है आज सुरखरू हुआ हूँ। सैफान, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने गुफ्तगू की है, कहते हैं कि ये विक्टिमाइजेशन हुई है और जो तमाम मामलात थे मैंने अल्लाह ताला पर छोड़ दिया और आज सुरखरू हुआ हूँ। जी बिल्कुल। और जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने आने के बाद पाकिस्तान कहा था कि उन पे बहुत बुरा वक्त गुजरा था, उन्होंने अपनी अहलिया के साथ जो हुआ, अभी जेल में जो उनके साथ वाकयात गुजरे, उनकी बेटी के साथ जो हुआ, उनका तस्करा अपने जलसे में और उसके बाद कई बार किया था। और यकीनी तौर पर एक मुश्किल वक्त गुजरा है और फिर वो किसी भी सियासी रहनुमा के लिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये हो या कोई भी हो, ये बड़ा ज़रूरी है कि हम आज इस फैसला करें कि नैब का जो निज़ाम है, नैब में जो एहतसाब का अमल है, उस अमल को शफाफ बनाया जाए, उस अमल को मजीद मौसर बनाया जाए। जो इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशन है, कानून में भी कुछ तब्दीलियाँ की गई थी, लेकिन इसको मजीद मौसर करने की ज़रूरत है ताकि ये जो पूरा कितने साल रहे इसमें नवाज शरीफ साहब जो थे वो कहते हैं कि उसका जो उनको सियासी और उनको जो ज़ाती नुकसान हुआ। ठीक है सैफान, आप
हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा अज़मा बुखारी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। अज़मा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका अब तक न्यूज़ को वक्त देने के लिए। फरमाइएगा, आज एक अहम फैसला आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया एवन फील्ड में। जी बहुत शुक्रिया। पहले तो अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है और ये कहना चाहूंगी कि बड़ी देर की मेहरबान आते। ये वो केस था जिसको बाकायदा तौर पर एक प्लानिंग के तहत मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली को मीडिया ट्रायल के लिए और उनको राह से हटाने के लिए जो है वो बनाया गया था। उस केस के अंदर जहां ये एवन फील्ड कभी भी मियां नवाज शरीफ साहब की मलकियत नहीं रहे थे, उनके ऊपर इस मलकियत को जो है वो डाल के और आमदन से ज़ायद असासों का ये केस बनाकर मियां साहब को जो है वो नाहल भी किया गया और उनको सजा भी दी गई। और अब ये पूरी अपील के दौरान भी जब मरीम नवाज शरीफ साहिबा की बरियत इस केस में हुई थी, तब भी चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है उन्होंने तब भी इस बातों को ऑब्जर्व किया था कि ये असासा तो मियां साहब के नाम पे नहीं था, मरीम नवाज की जो है वो अबैटमेंट कैसे हो सकती है। और अब इस केस के अंदर भी वो ये बिल्कुल उन्होंने रिमार्क्स देते हुए कहा कि ना चार्ज सही फ्रेम किया गया और ना जो है वो कोई हकायक पता करने की कोशिश की गई और ऐसे लगता था कि सिर्फ सजा देना मकसूद था। सो इसके जब ये फेस ऑफ इट जो है वो डॉक्यूमेंट से ये चीजें नजर आ रही थी, फिर भी मियां साहब को जो है इंसाफ मिलते मिलते 4 साल लग गए। जी ठीक है, आप क्या समझती हैं अज़मा साहिबा, इस फैसले के जो सियासी असरात हैं वो क्या हो सकते हैं? क्योंकि आपको पता है अपोजिशन भी यही इल्ज़ाम लगाती है कि मुस्लिम लीग नून को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है। ये लेवल प्लेइंग फील्ड है जी कि आज सुबह शहबाज साहब जो है वो एक अदालत में थे और मियां साहब जो है वो इस अदालत में है। इस तरह के पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस जो हैं उनके ऊपर हमें बजाय इसके कि अदालतें खुद जो है इंसाफ देती हैं और कहती हैं कि ये हमारे चेहरे पे धब्बा है इस तरह के फैसले, इस पे मियां साहब को जो है घर बैठे इंसाफ मिलता। उनको इंसाफ के लिए जो है वो दर दर जो है वो जाना पड़ रहा है, अपने लिए इंसाफ मांगना पड़ रहा है। और क्या हमें 2018 में जो जिस तरह से मियां साहब को जो है वो 13 जुलाई को अरेस्ट करके 25 जुलाई को इलेक्शन कराया गया था, वो तो लेवल प्लेइंग फील्ड थी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा अज़मा बुखारी अब तक न्यूज़ से बात कर रही थी। उनका कहना था कि बहुत देर की मेहरबान आते आते एवन फील्ड मियां साहब की मिल्कियत कभी नहीं रहा और तमाम हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने कहा कि असासे मियां साहब के नाम नहीं थे और ये लेवल प्लेइंग फील्ड थी कि हमें दर दर जाना पड़ रहा है इंसाफ के लिए। मुस्लिम लीग नून की क़यादत और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की थी। उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है सुरखरू हुआ हूँ क्योंकि मैंने अपने तमाम मामलात अल्लाह ताला पर छोड़ दिए थे और दूसरे केसेस भी अल्लाह पर ही छोड़े हुए हैं और उम्मीद है कि वहाँ से भी इंसाफ मिलेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवन फील्ड रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बरी हो गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवन फील्ड रेफरेंस केस में नवाज शरीफ को बरी कर दिया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत का फैसला कल अदम करार दे दिया है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज काफ़ी मस्बत थी। उनका ये कहना था गुफ्तगू करते हुए कि अल्लाह का शुक्र है मैं सुरखरू हुआ हूँ, तमाम केसेस झूठे हैं और ये विक्टिमाइजेशन कई अरसे से की जा रही है। उन्होंने कहा कि मैं अपने तमाम मामलात अल्लाह ताला पर छोड़ता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवन फील्ड रेफरेंस केस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को बरी कर दिया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा का फैसला कल अदम करार देकर उन्हें बरी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समाअत की, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि नैब ने साबित करना था कि नवाज शरीफ ने प्रॉपर्टीज़ की खरीदारी के लिए अदायगी की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवन फील्ड रेफरेंस केस में नवाज शरीफ को बरी कर दिया है और इसी हवाले से आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को बरी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत का फैसला कल अदम करार दे दिया है। नवाज शरीफ की एवन फील्ड रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपीलें मंजूर हो गई हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज काफ़ी पॉजिटिव थी और गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि उम्मीद थी क्योंकि मैंने अपने तमाम मामलात अल्लाह ताला पर छोड़ दिए थे और अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं सुरखरू हुआ हूँ। जब सहाफ़ी ने सवाल किया कि दूसरे केसेस के बारे में आप क्या कहेंगे तो उन्होंने कहा कि दूसरे केसेस भी अल्लाह ही पर छोड़े हुए हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो कि एवन फील्ड रेफरेंस में सज़ा के ख़िलाफ़ उनकी अपीलें मंजूर हो गई हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला सुना दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत का फ़ैसला कल अदम करार दे दिया है, जिसके बाद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इस केस में बरी कर दिया गया है।
اہم اور بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیلیں منظور ہو گئی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کو بری کر دیا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا گفتگو کرتے ہوئے یہ کہنا تھا کہ معاملات کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑا تھا، اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا کا فیصلہ کالعدم قرار دے کر انہیں بری کر دیا ہے۔ اسی حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج ایون فیلڈ ریفرنس کیس میں نواز شریف کو بری کر دیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے احتساب عدالت کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے۔ اب سے کچھ ہی دیر قبل مسلم لیگ نون کی رہنما عظمہ بخاری کا گفتگو کرتے ہوئے یہ کہنا تھا کہ بہت دیر کی مہرباں آتے آتے ایون فیلڈ میاں صاحب کی ملکیت کبھی نہیں تھا، حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی اور اس کی سزا ہم نے بھگتی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف اپنی بیٹی کے ساتھ انصاف کے لیے در در جاتے رہے، اور سابق وزیر اعظم نواز شریف نے بھی گفتگو کرتے ہوئے یہی کہا کہ وکٹمائزیشن ہے، اللہ کا شکر ہے تمام معاملات اللہ پر چھوڑ دیے تھے، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج میں سرخرو ہوا ہوں۔ صحافی نے سوال کیا کہ دوسرے کیسز کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، جس پر سابق وزیر اعظم نے کہا کہ دوسرے کیسز پر بھی اللہ ہی پر چھوڑے ہوئے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو بری کر دیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے احتساب عدالت کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کا فیصلہ کالعدم قرار دے کر انہیں بری کرنے پر رد عمل کا اظہار کیا، اور نواز شریف نے میڈیا سے مختصر گفتگو کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ معاملات کو اللہ پر چھوڑا تھا، اللہ نے سرخرو کیا ہے۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف نے مزید کہا کہ العزیزیہ ریفرنس معاملہ بھی اللہ پر چھوڑا ہوا ہے۔ واضح رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا کا فیصلہ کالعدم قرار دے کر انہیں بری کر دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت کی، جس میں سابق وزیر اعظم کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ نیب نے ثابت کرنا تھا کہ نواز شریف نے پراپرٹیز کی خریداری کے لیے ادائیگی کی۔ سب سے اہم بات ان پراپرٹیز کی اونرشپ کا سوال ہے، نہ تو زبانی نہ دستاویزی ثبوت ہے کہ یہ پراپرٹیز کبھی نواز شریف کی ملکیت رہی ہوں۔ اسی بارے میں مزید بات کر لیتے ہیں، خرم ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خرم، اپڈیٹ کیجیے گا، آج ایک اہم اور بڑا فیصلہ آیا ہے، سابق وزیر اعظم نواز شریف کو ایون فیلڈ ریفرنس میں بری کر دیا گیا ہے۔ جی بالکل، اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج بہت بڑا جو ہے وہ فیصلہ دیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کو ایون فیلڈ ریفرنس میں بری کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے جو دلائل سامنے آئے اس میں مکمل طور پر جو ہم نے دیکھا کہ نواز شریف کے وکلا کی جانب سے جو اب تک کی انویسٹیگیشن اس حوالے سے کی گئی تھی اسے مسترد کیا گیا، اسے جو جواز بنایا گیا اس کے اندر کافی زیادہ جو ہے شکم بھی تھی، جس پر ہم نے دیکھا کہ ہائی کورٹ نے بالکل جو ہے وہ اس میں ان کو جو ہے ریلیف دیا، اور ایون فیلڈ ریفرنس پر انہیں مکمل طور پر جو ہے وہ بری کرنے کے بھی احکامات دے دیے گئے۔ احتساب عدالت کے اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا گیا۔ میاں صاحب ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد جب باہر آئے تو ان کی جو ہے کوئی مختصر سی جو میڈیا سے انٹروڈکشن ہوئی ہے، اس میں یہی کہنا تھا کہ یہ ان کے اللہ کا انہوں نے شکر ادا کیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس حوالے سے انہوں نے یہ تمام طرح اپنے معاملات جو ہیں وہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیے تھے۔ انہیں بنیاد ان الزامات میں ان کو جو ہے وہ ان پر سزا سنائی گئی تھی، تو ان کا کہنا تھا کہ یہ ہمیں امید تھی کہ اس پر جو ہے انہیں ضرور جو ہے وہ انصاف مہیا ہوگا۔ دیکھ رہے تھے کہ یہ تمام تر جو کافی دیر تک تقریباً 1.5 پونے 2 گھنٹہ یہ سماعت جاری رہی ہے، اور اس سے قبل جو اس کی جو پیشی تھی اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ میاں نواز شریف کے جو وکلا تھے وہ انہوں نے کافی زیادہ جو ہے وہ دلائل دی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جے آئی ٹی کی بنیاد پر بنائے جانے والے اس کیس میں سزا خود سنائی گئی ہے، اور بے نامی جو جائیداد تھے اس حوالے سے نیب جو ہے وہ کوئی ٹھوس چیز پیش نہیں کر سکی ہے، جبکہ جے آئی ٹی کے حوالے سے جو حاصل رپورٹ تھا بنیاد اسی کو ہی بنایا گیا۔ لیکن ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ نیب جو ہے جو ان کو موقع بھی فراہم کیا گیا تھا عدالت کی جانب سے کہ وہ اپنی سزا کے حوالے سے اپنے دلائل دیں، تو وہ نیب بھی اس کو ثابت نہیں کر سکا، جس پر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑا ریلیف جو ہے وہ میاں نواز شریف کو ملا، اور اس حوالے سے ایون فیلڈ ریفرنس میں انہیں بری کر دیا گیا ہے۔ جی ہمیں خرم ہاشمی تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کو بری کر دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت کی، جس میں سابق وزیر اعظم کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ نیب نے ثابت کرنا تھا کہ نواز شریف نے پراپرٹیز کی خریداری کے لیے ادائیگی کی۔ سب سے اہم بات ان پراپرٹیز کی اونرشپ کا سوال ہے، نہ تو زبانی نہ دستاویزی ثبوت ہے کہ یہ پراپرٹیز کبھی نواز شریف کی ملکیت رہی۔
बच्चों के नवाज शरीफ के ज़ेर कफालत का भी कोई सबूत मौजूद नहीं है। इन तमाम चीज़ों को इस्तिगासा को साबित करना होता है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।